आज शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षकों को मैं उमेश कुमार शर्मा की ओर से डीएस साइंस इंस्टीट्यूट, डीएस साइंस एकेडमी, बचपन स्कूल, डीएस सीकर की ओर से आप सभी को, शिक्षक वर्ग, पूरे शिक्षक वर्ग को, सभी अभिभावकों को, बच्चों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज वर्तमान में आईआईटी जेईई, नीट, 10th, 12th, यूपीएससी, ओलंपियाड, जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन सबके पीछे जिम्मेदार एक ईमानदार वर्ग शिक्षक ही है। एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ करता है। इससे ज़्यादा ईमानदारी क्या होगी कि वह स्वयं के बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना कि वह अपने विद्यार्थियों पर देता है, और कभी न उसकी कोई सोच में बेईमानी होती है, न ही उसके कर्म में कोई भ्रष्टाचार के भाव। अपने बच्चों और अभिभावकों के सपने ही उसके खुद के अपने सपने होते हैं। अपनी अध्यापन सामग्री तैयार करने में, उनका टेस्ट और मूल्यांकन में अपनी दिनचर्या का अधिकांश हिस्सा बच्चों के बेहतर परिणाम के लिए खप जाया करता है। उसे अपने समकक्ष शिक्षकों से, अन्यत्र विद्यार्थियों से अपने परिणामों को लेकर, परिणामों को बेहतर रखने का बहुत बड़ा भारी मानसिक दबाव उसके ऊपर बना रहता है। तमाम चुनौतियों, जैसे प्राइवेट स्तर की बात करूं तो उसकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के हो, वेतन कटौती, कोरोना काल जैसी स्थितियों के, इन सब के बावजूद एक शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ अपने काम में लगा होता है। जितनी उसकी क्षमता है उसको इतना वेतन मिल जाए, यह उसके सामने एक बड़ी गंभीर चुनौती होती है। आज एक शिक्षक के सामने एक और जहां अपने परिवार को चलाने की बड़ी चुनौती है, तो साथ ही संयोजक, विद्यार्थियों और अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भी उतना ही दबाव है। एक शख्स जो अपने जीवन के चुनौतियों, अपेक्षाओं से भले ही स्वयं कई बार हार गया हो, भले ही वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया हो, पर इन सब के बावजूद वह अपने सपनों को साकार करता है अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, उन्हें जिताकर। वह है शिक्षक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में आपकी प्रगति से, आपके माँ बाप के अलावा अंतरात्मा से कोई शख्स जो खुश होता है, ईमानदारी से खुश होता है, वह है एक अच्छा शिक्षक। एक शिक्षक ही है जो नव पीढ़ी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उन्हें सपनों के लिए प्रेरित कर सकता है। और यही नहीं, शिक्षक मानवीय गुणों में, मानवीय गुणों की क्षमताओं को, उसकी सीमाओं को बढ़ा सकता है। शिक्षक का कार्य बच्चों को केवल किताबी शिक्षा देने का ही नहीं है, बल्कि उसकी वर्तमान में जो भूमिका है वो पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। शिक्षकों को चाहिए कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम की गतिविधियों के अलावा इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाए, उन्हें जिम्मेदार और आत्मनिर्भर सशक्त बनाए। आज बच्चों की कल्पनाशीलता हो, सृजनशीलता हो, उसको वर्तमान के समय की चुनौतीपूर्ण समय के लिए उन बच्चों को तैयार करना होगा, उनको विकसित करना होगा, उन्हें अच्छे बुरे का भेद सिखाना होगा। आज वर्तमान में समाज और राष्ट्र जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कदाचित उसके लिए उत्तरदायी हमारा समाज, परिवार और साथ साथ हम शिक्षक भी हैं। आज राष्ट्र के सामने जो गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे बात करूं भ्रष्टाचार की, तो अधिकांश विभागों में जो जन सामान्य से चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों, आलम यह है कि उनकी कार्यशैली में भ्रष्टाचार इस कदर रच बस गया है कि कुछ विशिष्ट कामों को करने के लिए एक निश्चित रकम अधिकारियों द्वारा लेना जैसे ईमानदारी के दायरे में ही आ गया हो। एक जागरूक राष्ट्रवादी इंसान के सामने जब इस स्तर पर इतना भ्रष्टाचार सामने उसको नजर आता है, तो यह अनुमान लगाना कठिन है कि ऊपर के स्तरों पर कितनी दयनीय स्थिति होगी। आज भ्रष्टाचार इस देश को पूरी तरह से खोखला करने की दिशा में अग्रसर है। अब इस दिशा में शिक्षक की बड़ी महती भूमिका हो सकती है, क्योंकि शिक्षक चाहे तो अगली पीढ़ी को संस्कारित और उच्च आदर्शों वाली
बना सकने में सक्षम है। बच्चों को पौराणिक संस्कृति के उच्च आदर्श वाले संस्मरण उद्धृत करने होंगे। और मैं कहूँ अन्य समस्याओं के लिए तो आज देश में जिस प्रकार महिलाओं के प्रति दुष्कर्म की खबरें देखने सुनने को मिल रही हैं, ऐसी स्थितियों में शिक्षक की भूमिका इस समाज के लिए वर्तमान में और भी प्रासंगिक हो गई है। शिक्षक को पाठ्यक्रम के दायरे से हटकर कुछ वक्त बच्चों के अनुकूल संस्कार और एक सभ्य समाज के बच्चों में भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना एक शिक्षक के द्वारा उपयोगी होगा। आज पर्यावरण में प्रतिकूल बदलाव आ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार हम सभी पृथ्वीवासी हैं। विश्व में ये जरूरी हो गया है कि आगामी पीढ़ी भौतिकतावादी और केवल उपभोगकर्ता ही न बने। इस ग्रह को बचाने के लिए हमारी नव पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और प्रकृति प्रेमी बनना होगा। उन्हें वृक्षारोपण का महत्व समझाना होगा, उनका रखरखाव, पशु पक्षी जीव जंतुओं का पर्यावरण संतुलन में योगदान, ऐसी चीज़ों को नियमित रूप से विद्यार्थियों को अवश्य बताना होगा। आज बच्चे सामान्य संस्कार जानें, उन्हें आचरित करें, अच्छे बुरे में भेद करना सीखें, गलत के प्रति आवाज़ उठाना सीखें। यही नहीं, उनके परिवार और समाज के प्रति बच्चों की, विद्यार्थियों की क्या जिम्मेदारियां हैं, यह शिक्षकों को बताना होगा। विश्व में कैसी और कौन सी शक्तियां किस रूप में देश को कमजोर कर रही हैं, एक शिक्षक को पहले उन्हें स्वयं को जानना होगा और राष्ट्र को बचाने के लिए विद्यार्थियों को भी समझाना होगा। एक व्यक्ति का एक लंबा समय अपने स्वयं के इंटरनेट उपभोग और सोशल मीडिया में खप जाता है। ज़्यादातर लोग उसी सोच से प्रभावित हो रहे हैं। कितनी अच्छी बुरी, उचित अनुचित, झूठी सच्ची, इतनी जानकारियों का एक अपार बाढ़ सी आ गई है कि व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर पाना, सत्य को समझ पाना दुष्कर कार्य हो गया है। तो ऐसे समय में सरकारों के साथ परिवार और शिक्षक की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि वह विद्यार्थियों को बताएं, आवाम को बताएं कि क्या हितकर है, क्या अनर्थकारी है। आज एक शिक्षक को प्रण करना होगा कि वह समाज में जितना बेहतर से बेहतर योगदान दे सकता है, वह सभी संभव दिशाओं में अपना योगदान सुनिश्चित करे। और मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में उठाया गया आपका ये महत्वपूर्ण कदम इस राष्ट्र की दिशा और दशा को बदलने के लिए उपयोगी कदम साबित होगा। एक बार पुनः सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।